जानते हैं कि प्रशासन की मंशा और नीयत क्या है, लेकिन ये मिल्कीपुर स्वर्गीय बाबू मिसेन जी की धरती है, जहां मैं समझता हूं आज से नहीं पीढ़ियों से लोगों ने अन्याय, अत्याचार और शोषण को कभी बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा संघर्ष का रास्ता पकड़ा और संघर्ष के रास्ते से चलते हुए लोगों ने स्वाभिमान का जीवन जिया है। उसी परंपरा के लोग हैं, उन्हीं की नई पीढ़ियों के लोग हैं। तो मैं समझता हूं यहाँ के लोग अन्याय के खिलाफ मजबूती से जवाब देंगे, जो लोकतंत्र में वोट के माध्यम से हो सकता है, और वो देंगे लोग। मुझे खुशी है कि पत्रकार मित्र जागरूक हैं और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश और दुनिया के पत्रकार लोगों से अपील की है कि वो आएं और मिल्कीपुर के चुनाव को देखें। और चूंकि मैं मिल्कीपुर के पत्रकार मित्रों के बीच हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई आए या ना आए, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है इस चुनाव में जो षड्यंत्र हैं, जो अन्याय अत्याचार है, जो शोषण है, जो जीत के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उन सभी को बेनकाब करके आप देश और दुनिया को दिखा के लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी बने, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि लोकसभा में गलती हो गई, विधानसभा में गलती नहीं होगी। बीजेपी के दावा 400 वाले भी थे, बीजेपी के दावे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के भी थे, बीजेपी के दावे किसानों को आमदनी को दूने करने के भी थे, बीजेपी के दावे 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का पैसा लाने के भी थे, बीजेपी के दावे महंगाई कम करने के भी थे। तो बीजेपी अपने कभी किसी दावे पे खरी नहीं उतरी है। बीजेपी केवल प्रशासन के दम में और घमंड में चुनाव लड़ रही है। एक गांव है जिसमें 300 मुस्लिम परिवार रहते हैं, उसमें 110 लोगों पे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस पे आपका पार्टी का क्या एक्शन है? नहीं, पार्टी हमारी इन चीजों को लगातार पुरजोर तरीके से उठा रही है और आने दीजिए, संसद का सत्र आ रहा है 30 तारीख से। मैं समझता हूँ मिल्कीपुर के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात को लेकर हम लोगों को संसद में भी मजबूती से इस बार खड़े दिखाई देंगे। आप बिल्कुल उठाएंगे, आपने कहा है, जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री